बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख चुके हैं कि आज हम अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से सऊदी अरेबिया के लिए फ़ैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो देखिए और इंशाअल्लाह ताला आप ये वीडियो देखने के बाद इस काबिल बन जाएंगे कि आप खुद ही अपना जो है फैमिली मेम्बर्स के लिए वीज़े की अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें जिन फैमिली मेम्बर्स को हमने बुलाना है उनके पासपोर्ट की कापी और साथ में आपको अपना एंट्री वीज़ा, जब आप सऊदी अरेबिया में इंटर हुए थे तो आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा था उसका नंबर और एक अदद ब्राउज़र बमें इंटरनेट। तो मैं ब्राउज़र यूज़ करता हूँ क्रोम, तो हम क्रोम को खोल लेते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र अगर यूज़ करते हैं तो उसको इस खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है फैमिली विज़िट वीज़ा कैसे, जैसा कि लिखा हुआ था तो मैंने उसको सर्च किया। तो ये देखिए सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है हमारे सामने फैमिली विज़िट वीज़ा। तो देख लीजिए, वेबसाइट को भी गौर से देख लीजिएगा। ऊपर देखें HTTPS के आगे www.my.gov.sa, आपने इसको खोल लेना है। सही है, इसको टैप करना है तो ये खुल जाएगा। और अगर आपने पढ़ना हुआ कुछ तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, आपने इसको दबा देना है, इसको क्लिक कर लेना है। सही है, तो उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो इसको स्क्रॉल अप कीजिए और यहाँ पे देखिए स्टार्ट सर्विस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने इसको स्टार्ट सर्विस कर लेना है। तो जो ही नया इंटरफेस खुलेगा तो ये देखिए इस वीज़ा सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो इसमें दो हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड आपने उसको छोड़ देना है। हमने करना क्या है, इंडिविजुअल, क्योंकि हम अपने लिए खुद निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल पे टैप करना है। सही है, जो ही हम इंडिविजुअल पे टैप करेंगे तो नई जो हमारे पास आएगी खुल के स्क्रीन, तो उस पे ये देखें लिखा हुआ आ रहा है रेजिडेंट। तो हम रेजिडेंट हैं तो हमने इस पे टैप करना है। इस पे टैप करते साथ ही नीचे लिखें रिक्वेस्ट फॉर ए फैमिली वीज़ा, फैमिली विज़िट फॉर रेजिडेंट। सही है, तो हमने इसको खोल लेना है, सही टैप कर लेना है। तो परेशान मत होइएगा, ये ट्रांसलेट हो रहा है। अगर इंग्लिश अरबी में आ रहा है तो ये नीचे देखें इस तरह से, अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो इंग्लिश अरबी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्लोज़ कर दीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है आपने करना क्या है। तो ये पढ़ने के बाद आपने एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद ये देखिए ऊपर से नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए तो रेजिडेंसी नंबर मतलब आपका अकामा नंबर। सही है, वो आप लिख लीजिए और उसकी एक्सपायरी डेट हर किसी को पता होती है, अगर नहीं किसी को पता तो अक्षर से आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब इंग्लिश में होगा तो इसमें तो जो महीनों के नाम आगे पीछे हैं कुछ से बराबर लिखे हुए नहीं है, तो परेशान मत होइए कि 12 महीने हैं। आप ऊपर से गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 है, जिस महीने में आपका कामा एक्सपायर हो रहा है वो क्लिक करके फिर आगे डेट डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने करना क्या, नेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। तो यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। सही है, अपना मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे आपने जो है मतलब अपना एड्रेस, कहाँ पे रहते हैं कि कौन से शहर में आप सऊदी अरेबिया के, जद्दा में तो जद्दा, और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस। सही है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप देखिए, ये देखिए एंट्री वीज़ा नंबर। सही है, एंट्री वीज़ा नंबर मैंने आपको जो पहले बताया था, जो आपके सऊदी अरब में इंटर हुए, तो वो वाला वीज़ा नंबर देखिए स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं। टॉप पे राइट साइड पे जो रेड बार है उसके नीचे वो नंबर होता है, वो मैंने छुपाया इसलिए कि कोई परेशानी ना बने। तो वो नंबर यहाँ पे आपने लिख लेना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप इसको फिर स्क्रॉल अप करके यहाँ पे नेक्स्ट वन पे टैप कर देना है। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खोल के सामने आएगा, तो उसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ ऊपर बार में आपने फैमिली विज़िट वीज़ा लिख देना है इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है वो आपने लिख देना है। सही है, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आराम से जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे ही आपने करना है। सही है, उसके बाद ये नीचे देखें लिखा हुआ है एडिशन। सही है, एडिशन पे आप टैप करेंगे तो जिस इंसान को, जिस फैमिली मेम्बर को आपने बुलाना है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे नेशनैलिटी, सही है, ढूंढिए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं ताकि हमें देखने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखिए आराम आराम से बार को ऊपर करते जाइए, ड्रॉप डाउन पे टैप करके फिर देखते जाइए आप जिस मुल्क के रहने वाले हैं। सही है, पाकिस्तान के तो पाकिस्तान, इंडिया के तो इंडिया, जिस मुल्क के रहने वाले हैं आपने वहाँ उसको ढूंढ के उसको सेलेक्ट कर लेना है। सही है, तो मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा बेटा भी पाकिस्तानी है, मेरी मतलब फैमिली पूरी पाकिस्तानी है, तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ग्रैंडफादर और फैमिली नेम है या लास्ट नेम, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ, तो जैसे पासपोर्ट पे है सेम एज इट इज़ अपने वो नाम लिखने हैं। सही है ना,
सही है। उसके बाद ग्रैंडफादर्स नेम, ग्रैंडफादर नेम वो लिखना है, मतलब दादा का नाम। उसके बाद फादर नेम, सही है, बाप का नाम। और उसके बाद जिसको आप बुला रहे हैं उसका नाम, सही है। लिखने के बाद यहाँ नीचे देखें डेट ऑफ बर्थ, आपने वो सेलेक्ट करनी है, सही है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए पासपोर्ट पे जो है। आराम से आपने करना है, कोई जल्दी नहीं करनी, सही है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी। उसके नीचे प्लेस ऑफ बर्थ, सही है। प्लेस ऑफ बर्थ के बाद नीचे आ रहा है जेंडर आ रहा है, मतलब सेक्स। तो सेक्स पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखें फीमेल है और या मेल है, तो आपने वही टेक। बेटा है तो मेल और बेटी है तो फीमेल। यहाँ ऑक्यूपेशन पे आपने सिर्फ यहाँ देखिए इंग्लिश पे नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, वो अगर यहाँ से ही आप मतलब कर सकते हैं। उर्दू आपके मोबाइल में है तो आप यहीं पे लिख दीजिए बिन लिखने, या अरबी है कीपैड है तो बिन लिख दीजिए या इबन लिख दीजिए। और अगर बेटी है तो उसको बिनत लिखें, और अगर बेगम साहब हैं तो रुबत मंज़ल, सही है। मैं आप साथ ही साथ आपको बताता चलूँ। उसके बाद बिन लिखने के बाद अगर यहाँ से आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप जो देखें ट्रांसलेट पे चले जाएंगे, सही है। तो इंग्लिश की जगह यहाँ पे आपने अरबी कर लेनी है, सही है। अरबिक करने के बाद देखें सन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है सन, तो इबन लिखा हुआ आ रहा है, तो इबन भी आप यहाँ से उठा के सीधा सीधा इसको कैसे करना है जनाब, यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए उंगली रखेंगे तो ये यहाँ से ब्लू हो जाएगा, तो यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सीधा हम उस पर चले जाएंगे जो हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे अपनी उंगली रखेंगे तो यहाँ पेस्ट लिखा आएगा, तो हम इसको पेस्ट कर देंगे, सही है। पेस्ट करने के बाद देखें इबन लिखा हुआ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पूरा मैंने बिन लिखा था और अरबी में इबन है तो हम इबन ही लिखेंगे। नीचे देखें मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के साथ ये देखें उल्टे हाथ पे ज़िप कोड के साथ ही लिखा हुआ उल्टे हाथ पे ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन को क्लिक करें, या फिर आप एक काम करें यहाँ पे 0092 पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है वो डाल दें तो वो आ जाएगा, सही है। उसके बाद नीचे आपने मोबाइल नंबर डालना है, सही है। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोबाइल नंबर फ़िलहाल मैं फ़र्ज़ी कोई डाल देता हूँ, सही हो गया। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पे ईमेल, वहाँ का ईमेल डालना, नहीं तो अपना ही ईमेल डाल दीजिए। ईमेल डालने के बाद आपने देखें फिर इसको स्क्रॉल अप करें तो यहाँ देखें रिलीजन लिखा हुआ, तो ये ड्रॉप डाउन उल्टे हाथ पे, तो यहाँ क्लिक करके मुस्लिम है तो मुस्लिम, ओके। रिलेशनशिप क्या है आपके साथ, जो है बेटा है तो सन, सही है। यहाँ पे आगे पासपोर्ट डिटेल्स में आपने क्या करना है, पासपोर्ट नंबर लिखना है। तो जैसे ही पासपोर्ट पे लिखा हुआ सेम वैसे ही आपने करना है, सही है। बड़े मतलब हिंसू में है अल्फ़ाबेट्स में तो बड़े में, और अगर छोटे में तो छोटे में, छोटे में तो होता नहीं है तो बड़े में ही आपने लिखना है, सही है। मैं नंबर लिख लूँ, ये करने के बाद यहाँ जो पासपोर्ट टाइप है वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही रहने दें। अगर उसके बाद नीचे देखें इशू डेट, इशू डेट जो है वो आपने यहाँ टैप करके यहाँ देखें 2022 लिखा हुआ आ रहा है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जब बना पासपोर्ट आपका या आपके बेटे का, सॉरी, या आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का भी, तो जिस तारीख को बना तो आपने वही सेलेक्ट कर लेनी है। वो पासपोर्ट पे इशू डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है तो आपने वहाँ से ले लेना है, सही। तो अभी नीचे जो है एक्सपायरी डेट डालनी है हमने, सही। एक्सपायरी डेट डालने के बाद नीचे देखें प्लेस ऑफ इशू ऑफ द पासपोर्ट, पासपोर्ट मतलब कहाँ से बना था, तो जहाँ से बना वहाँ का आपने लिख देना है, सही है। प्लेस ऑफ इशू के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ रहा है डेस्टिनेशन, सही है। तो आपने मतलब ये वीज़ा कहाँ आपके लिए आपको चाहिए, मतलब पाकिस्तान के लिए चाहिए तो कौन से शहर के लिए, तो कोशिश ये कीजिए कि आपने बिल्कुल नज़दीक तरीन शहर का नाम लिखें। मतलब यहाँ पे अभी एतमाद सेंटर तो काफ़ी जगह पे हैं लेकिन ज़्यादातर कराची और इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे हम मेरे नज़दीक इस्लामाबाद आ रहा है तो मैं इस्लामाबाद ही लिखता हूँ, सही है। और इस्लामाबाद के नीचे फिर नीचे आ रहा है नंबर ऑफ़ एंट्री टाइम, मतलब आप
एक दफ़ा आना चाहता है या सेवरल ट्रिप, तो मैं सेवरल ट्रिप पे नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरा साल के लिए होगा। सही है। सेवरल ट्रिप पे जो ही मैं क्लिक करूँगा, देखें नीचे और एक बार खोल के सामने आ गई है। तो आपने इसके उल्टे हाथ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो 365 दिन होते हैं एक साल में, तो आपने इसको कर लेना। फिर एक और आगे बार खुल के आएगी, लेंथ ऑफ स्टे पर डेज, तो आपने करना क्या है, यहाँ से खोलने के बाद ड्रॉप डाउन को क्लिक करने के बाद 90 दिन कर लीजिए। सही है। 90 दिन करने के बाद यहाँ पे नीचे एडिशन, आपने इस पर टैप कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो ये आपके मतलब उस में ऐड हो चुका है। तो अभी आपने सेव नहीं करना, जितने आदमियों को बुलाना है ना, तो यहाँ पे एक एडिशन करने के बाद दोबारा से यहाँ देखें टॉप पे एडिशन है, तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसीजर है जो हम इससे पहले एक इंसान को ऐड कर चुके हैं। अभी दूसरे को ऐड करने के लिए सेम वही मतलब प्रोसीजर है। तो पहले हमने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद बाकी सारा काम करना है। पाकिस्तान, नेशनलिटी पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान को कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जैसे पहले हमने बेटे को ऐड किया, तो अभी हम बीवी को ऐड करेंगे, मतलब बेगम साहिबा को ऐड करेंगे। तो जैसा उनके पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है सेम आपने वैसा ही नाम लिखना है। सही है। फर्स्ट नेम पे नीचे देखिए, फर्स्ट नेम पे आपकी बेगम साहिबा का नाम, उसके बाद सेकंड नेम पे अगर आपका नाम है उनके साथ तो ठीक है, अगर उनके वाल साहब का नाम है तो वो लिख दें। सही है। और थर्ड नेम या ग्रैंडफादर नेम, और उसके बाद आ रहा है लास्ट नेम। लास्ट नेम ये चीज़ें हैं वो पासपोर्ट पे हैं तो ठीक है, माशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। और अगर है तो आपने ये सारी चीज़ें आराम से ध्यान से आपने लिख देनी है। जो जो पासपोर्ट पे जो जो लिखा हुआ है सेम वैसे ही करना है। सही है। और हर चीज़ मतलब पासपोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए। ये लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, जो बेगम साहब को आप बुला रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके प्लेस ऑफ बर्थ पासपोर्ट पर लिखी होगी। सही है। उसके बाद नीचे जो देखेंगे यहाँ पे सेक्स फीमेल, ओके, इस पर लिखा हुआ फीमेल। और उसके बाद ऑक्यूपेशन, रुब्बत मंजिल। अभी देखें यहाँ पे मैं आपको भी जैसे पहले बताया था, ट्रांसलेशन पे चलते हैं। सही है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं HOUSE हाउस, WIFE हाउस वाइफ। देखें रब्बा मंजिल। सही है, अरबी में लिखा हुआ है, इसको टैप करें और ये इसको ऐसे पूरा करके यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आपने डाल देना है ऑक्यूपेशन पे। यहाँ थोड़ी देर के लिए उंगली रखेंगे और साथ में पेस्ट कर देंगे तो रब्बा मंजिल आ गया। सही है। तो इसको रब्बा मंजिल करने के बाद देखें नीचे पाकिस्तान है तो ऑलरेडी वहाँ पे आया हुआ है। सही है। 345 ये ऐसे ही मैं नंबर डालना। सही है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल अपना ही डाल दें। ईमेल डालने के बाद फिर नीचे रिलीजन मुस्लिम, रिलेशनशिप वाइफ। सही है। पासपोर्ट नंबर सेम प्रोसीजर है, कोई कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ आपने थोड़ा सा गौर से देखने के बाद ये चीज़ें कर लेनी है आराम से। सही है। और इसके अलावा आपको कोई पूछना भी हो तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सही है। पासपोर्ट नॉर्मल है तो नॉर्मल, पासपोर्ट इशू डेट, और नीचे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। सही है। प्लेस ऑफ इशू पासपोर्ट पर लिखा होगा।
फिर आगे आगे वीज़ा डेटा आ गया। आपने क्या करना है, फिर से यहाँ पे जहाँ भेजना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जो आपके बिल्कुल पड़ोस में आ रहा है। सही है, नज़दीक में। आप अगर कराची के रहने वाले तो कराची, और अगर पेशावर के रहने वाले तो देखते हैं यहाँ पे पेशावर आ रहा है। पेशावर नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद और कराची आ रहा है। लेकिन आप एतमाद सेंटर पेशावर के रहने वाले तो पेशावर में जाके भी आप इसको स्टैम्प करवा सकते हैं। आपको इस्लामाबाद आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ एतमाद सेंटर है आप वहाँ जाके करवा सकते हैं। लेकिन आपके नज़दीक जो आ रहा है ना, या तो कराची आ रहा है या तो इस्लामाबाद आ रहा है, तो आपने वही सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से फिर से सेवरल ट्रिप्स, सही है। फिर नीचे दूसरी बार खुलेगी तो उसको हमने क्या करना है, ड्रॉप डाउन के पे क्लिक करके 365 दिन। फिर एक और बार खुलेगी तो 90 दिन, मतलब 90 दिन का वीज़ा होगा। तो यहाँ पे आपने इसको फिर से एडिशन कर देना है। सही है। अभी ये देखें आपके पास 2 ऐड हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने जितने मेंबर्स ऐड करने हो वो ऐड कर लीजिएगा, और जब सारे फाइनल हो जाएं तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे टैप करना है। जो ही सेव पे टैप करेंगे तो नया नफाज का जो पेज खुलेगा ना, तो आपने यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम अक्षर का और पासवर्ड, सही है, वो डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डाल के आपने यहाँ से साइन इन कर लेना है। सही है। साइन इन करेंगे तो आपके मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड आएगा जो आपने सेव किया होगा, मतलब उस अक्षर पे है ना आपका नंबर, तो उस पर 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो वो आपने लेके इस पर इंटर कर देना है। फिर ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना है। सही है। तो ये फिर इस तरह से आपका इंटरफेस खुलेगा। तो नफाज में ये देखिए आपका माशाल्लाह पहली दफ़ा ही कोई गड़बड़ नहीं की। देखिए पूरी हमारा जो है रिक्वेस्ट ऑफ फैमिली विज़िट, हमारी एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी मतलब रेडी हो चुकी है। और अभी हमने इसको ये देखें प्रिंट करना है। ओके, ये 2 इंसान हमने ऐड किए थे, 2 बंदे। तो इसके अलावा आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। सही है, टैप करना है। तो यहाँ पे PDF आएगा, तो इसको आपने डाउनलोड करना है। ये देखिए टैब पे डाउनलोड था, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। सॉरी, मैं आपको एप्लीकेशन दिखा दूँ। आप जो डाउनलोड करेंगे, आपकी जो फ़ाइल है वो मतलब PDF आपने जो डाउनलोड किया वो फ़ाइल मैनेजर में होगा। आपने फ़ाइल मैनेजर को क्लिक करना है। तो ये देखिए ई वीज़ा सर्विस प्लेटफॉर्म, सही है। आपने इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद ये PDF में होगा, और आपके मोबाइल में अगर PDF रीडर है तो ये खुल जाएगा, नहीं तो आपने किसी भी दोस्त को व्हाट्सअप कर देना है, और इंशाल्लाह ताला उनको बोलना है कि ये आपको प्रिंट निकाल के दे दें। किसी भी इंसान को, कोई भी मतलब ऑफिस में कोई रहता है या फिर कोई भी है दोस्त जिसके पास कंप्यूटर है या फिर प्रिंटर है, तो आपने इसका प्रिंट निकाल लेना है। तो प्रिंट निकालने के बाद आपने ये राइट साइड में नीचे अपना नाम और साइन और डेट लिख के कंपनी को दे देना है, और कंपनी इंशाल्लाह ताला आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवा देगी। तो कुछ ही दिनों में आपका वीज़ा आ जाएगा, और उस टाइम फिर आपके वीज़े के ऊपर लिखा आएगा, अभी तो लिखा रहा है रिक्वेस्ट ऑफ फैमिली विजिट, उस टाइम लिखा आएगा वीज़ा डॉक्यूमेंट। सही है, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स लिखा आएगा तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा ओके हो गया। तो ये कुछ ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह 3-4 दिनों में हो जाता है। लेकिन फिर भी आप 1 हफ़्ता तक आपने इंतज़ार करना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद, तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा आ जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।